क्या आपने कभी सोचा है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है? क्या वो सच बोल रहा है या झूठ? क्या वो आपको पसंद करता है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जिससे आप किसी के मन की गहराई में झांक सकें, तो क्या आप दुनिया से 2 कदम आगे नहीं होंगे? इस समरी में हम जानेंगे कैसे बॉडी लैंग्वेज, आंखों के संकेत, शब्दों की गहराई और माइक्रो एक्सप्रेशंस से आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं। 1. शरीर नहीं, मन बोलता है। बॉडी लैंग्वेज का रहस्य: हर इंसान का शरीर उसका झूठ या सच बताने वाला उपकरण है। जब इंसान घबराता है तो उसका शरीर वो कह देता है जो शब्द नहीं कह सकते। अगर कोई बात करते समय बार बार अपनी नाक या गले को छूता है, इसका मतलब है कि वह बेचैन है या शायद झूठ बोल रहा है। अगर कोई अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो, इसका अर्थ है कि वह खुद को असहज या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। कोई व्यक्ति लगातार अपनी उंगलियों से खेलता है तो इसका सीधा मतलब है कि वह घबराया हुआ है। ये सब इशारे बिना बोले बता देते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। 2. आंखें सब कुछ बयां करती हैं। आई मूवमेंट्स का मतलब: कहा जाता है आंखें झूठ नहीं बोलती, और ये सच है। किसी के मन की स्थिति को जानने के लिए उसकी आंखों को पढ़ना सबसे जरूरी तरीका है। जब कोई ऊपर की तरफ देखे, वो कल्पना कर रहा है, यानी सच नहीं बोल रहा। नीचे की ओर देखना आत्मग्लानि, अपराध बोध या भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है। बार बार आंखें इधर उधर करना संकेत है कि वह व्यक्ति आपको कुछ छिपा रहा है। सिर्फ 5 सेकंड आंखों की हरकत देखकर आप सामने वाले की सच्चाई जान सकते हैं। 3. शब्दों के पीछे छिपा सच, वॉइस वर्बल क्यूज। सिर्फ ये मत सुनो कि कोई क्या कह रहा है, ये देखो कैसे कह रहा है। शब्दों का चयन, बोलने की गति, टोन सब कुछ बताता है। जब कोई बार बार कहता है मैं सच बोल रहा हूँ या मुझे विश्वास करो, तो ये संकेत हो सकता है कि वो कुछ छिपा रहा है। अगर जवाब बहुत लंबे हैं और जरूरत से ज्यादा विवरण दिए जा रहे हैं, तो शक जरूरी है। जो इंसान छोटे और साफ शब्दों में जवाब देता है, वह ज्यादा सच बोलता है। शब्दों के पीछे का इरादा समझो, वहीं से सच्चाई का रास्ता निकलता है। 4. माइक्रो एक्सप्रेशंस, 1 सेकंड में भावनाओं की चोरी। माइक्रो एक्सप्रेशंस ऐसे चेहरे के हाव भाव होते हैं जो सिर्फ 0.5 सेकंड के लिए आते हैं और चले जाते हैं, मगर इनमें छुपे होते हैं असली भाव। जैसे ही कोई घबराकर चौंकता है, उसका चेहरा 1 सेकंड के लिए सिकुड़ता है। जब कोई घृणा करता है, नाक और होठों की हल्की हरकतें उसकी सच्चाई बयां कर देती हैं। मुस्कान तो नकली हो सकती है, लेकिन आंखों की चमक नहीं। अगर आप इन संकेतों को पकड़ना सीख गए, तो दुनिया आपको धोखा नहीं दे पाएगी। 5. सुनना सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सीखो। एक अच्छा माइंड रीडर वही होता है जो सुनना जानता है। सिर्फ बातों को सुनना नहीं, भावनाओं को महसूस करना भी जरूरी है। आवाज की रफ्तार तेज हो जाए, घबराहट, बहुत ज्यादा रुक रुक कर बोलना, सोच समझकर झूठ बोलना, गहरी सांस लेना तनाव या असहजता का संकेत। जब आप सुनने की कला में माहिर हो जाएंगे, तो हर शब्द आपके लिए एक संकेत बन जाएगा। 6. फिजिकल डिस्टेंस और स्पर्श का गुप्त अर्थ। किसी व्यक्ति की दूरी और छूने का तरीका भी बहुत कुछ कह जाता है। अगर कोई आपसे ज्यादा दूरी बनाकर बात करता है, वह आपसे डरता है या आपको पसंद नहीं करता। अगर कोई हल्के से आपके कंधे या हाथ को छूता है, वह आप पर विश्वास करता है और संबंध बनाना चाहता है। अगर कोई बात करते समय बार बार पीछे हटता है, वह आपके विचारों से असहमत है। हर इंच की दूरी एक नई कहानी कहती है।
7. आत्मसंवाद वो बातें जो लोग खुद से करते हैं। लोग जब खुद से बात करते हैं तब वे अपने अंदर की गहराई को उजागर करते हैं। मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये वाक्य आत्मसंदेह का प्रतीक है। कोई मुझे पसंद नहीं करता, व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है। मुझे यह जरूर करना है, मजबूत निश्चय और आत्मबल। अगर आप किसी का सेल्फ टॉक सुन लें तो आप उसके मन का आईना देख सकते हैं। अब जब आप ये सब जान चुके हैं कि आंखें क्या कहती हैं, हाव भाव कैसे इशारे देते हैं, शब्दों में क्या छिपा होता है, तो सोचिए ये सारी बातें आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती हैं। अब आप न सिर्फ दूसरों के झूठ को पकड़ सकते हैं बल्कि सच्चे रिश्ते भी बना सकते हैं। आप भरोसेमंद बनेंगे, चतुर बनेंगे और लोगों को पढ़ने की कला में माहिर भी। क्यूरियोसिटी फॉर नेक्स्ट चैप्टर। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर आप किसी को सिर्फ 30 सेकंड में पूरी तरह पढ़ सकते हैं? कैसे FBI एजेंट्स और नेगोशिएटर्स किसी को सिर्फ देखकर ही पकड़ लेते हैं? और कौन से 3 सबसे बड़े संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है? जानिए अगले चैप्टर में सिर्फ 30 सेकंड में किसी का मन कैसे पढ़े। अगला चैप्टर सिर्फ 30 सेकंड में किसी का मन कैसे पढ़े, पूरी गहराई से हिंदी में। सोचिए आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और सिर्फ 30 सेकंड में आपको पता चल जाए कि वो इंसान ईमानदार है या धोखेबाज, वो आपको पसंद करता है या बस समय काट रहा है, वो दबाव में है या आत्मविश्वासी। यह कोई जादू नहीं, एक वैज्ञानिक कला है, माइक्रो एनालिसिस एंड बिहेवियरल क्लस्टरिंग। तो चलिए आज जाने वो 30 सेकंड की तकनीक जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। 30 सेकंड माइंड स्कैन टेक्निक। पूरी प्रक्रिया। 1. पहली नजर का प्रभाव, शरीर की मुद्रा, पोस्चर एनालिसिस। जब कोई इंसान आपके सामने आता है तो उसकी बॉडी पोजीशन बहुत कुछ बता देती है। अगर वह व्यक्ति सीधा खड़ा है, कंधे पीछे हैं और गर्दन सीधी, तो वह आत्मविश्वास से भरा है। अगर वह झुका हुआ है, आंखें नीचे हैं और हाथ जेब में, तो वह या तो डरा हुआ है या असहज। पहले 5 सेकंड में ही ये तय हो जाता है कि वो इंसान मजबूत है या डरपोक। आंखों की चाल, आई एक्सेसिंग क्यूज। अगले 5 से 10 सेकंड में आपको उसके आंखों के मूवमेंट को नोट करना है। ऊपर बाईं तरफ देखना, कोई सच्चा दृश्य याद कर रहा है। ऊपर दाईं तरफ देखना, कुछ कल्पना कर रहा है, हो सकता है झूठ। नीचे दाईं ओर खुद से बातचीत कर रहा है। नीचे बाईं ओर भावनात्मक स्थिति। यदि व्यक्ति सीधी आंखों में देखकर जवाब देता है तो ईमानदारी के आसार हैं। 3. आवाज की टोन और रफ्तार, वर्बल स्पीड, पिच। अब जब वो बोलता है तो उसके शब्द नहीं, उसकी टोन सुनिए। आवाज अगर सामान्य और संतुलित है, आत्मविश्वास। अगर बहुत तेज या बहुत धीमी, घबराहट। अगर टोन ऊंची हो जाए, अचानक, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। कभी कभी एक हंसी या रुकावट बहुत बड़ा सच उजागर करती है। 4. हाथ और उंगलियों की भाषा, हैंड सिग्नल्स। कई लोग अपनी घबराहट को हाथों से छिपाते हैं। अगली 5 से 7 सेकंड में उनके हाथों को देखिए। उंगलियां आपस में रगड़ना, बेचैनी। हथेलियों को बार बार छिपाना, छुपा। हाथ खोलकर रखना, ईमानदारी और ओपननेस। हाथों का इस्तेमाल वही करता है जो कुछ छिपा नहीं रहा होता। 5. चेहरे के छोटे संकेत, माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब आखिरी 5 सेकंड में आपको सिर्फ उसके चेहरे को ध्यान से देखना है। हंसी सिर्फ होठों तक सीमित हो, नकली। आंखों के कोने सिकुड़े बिना हंसी, ड्रामा। भौहों में हल्की सिकुड़न, अंदरूनी चिंता। चेहरा वो आईना है जिसे झूठ छुपा नहीं सकता।
पूरा 30 सेकंड रिव्यू सेकंड। क्या देखें? 0 से 5 पोस्चर बॉडी पोजीशन, 6 से 10 आई मूवमेंट, 11 से 15 टोन वॉइस स्पीड, 16 से 20 हैंड्स फिंगर मूवमेंट्स, 21 से 30 फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस। अगर आपने ये 5 संकेत पकड़ लिए तो कोई भी आपके सामने झूठ या बहाना नहीं बना पाएगा। अब जब आपने सीख लिया कि कैसे सिर्फ 30 सेकंड में किसी का मन पढ़ा जा सकता है, तो ये कला सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं बल्कि अपने रिश्तों, करियर और जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगी। अब आप इंटरव्यू में सामने वाले के मन को पढ़ सकते हैं, डेटिंग में सामने वाले के इरादों को जान सकते हैं और बिजनेस मीटिंग में सच्चे पार्टनर की पहचान कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक मेंटलिस्ट लोगों का पास्ट, फ्यूचर और सोच कैसे पढ़ता है, वो भी बिना एक शब्द पूछे? क्या आप जानना चाहेंगे वो 5 ट्रिक्स जो FBI एजेंट्स किसी से सच निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? या फिर वो गुप्त एक्सरसाइज जो आपको 21 दिन में माइंड रीडर बना सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान आपकी उम्र, आपके बारे में सोच या आपका बीता कल सिर्फ आपको देखकर कैसे बता सकता है? क्या वो इंसान कोई जादूगर है या फिर कोई अलौकिक शक्ति वाला? नहीं, वो है मेंटलिस्ट, एक ऐसा इंसान जो विज्ञान, मनोविज्ञान और ध्यान की ताकत से आपकी सोच को भी पकड़ सकता है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी ही 5 गुप्त तकनीकें जो आप भी सीख सकते हैं। मेंटलिज्म की परिभाषा, डेफिनेशन इन सिंपल हिंदी। मेंटलिज्म एक कला है जिसमें इंसान दूसरों की सोच, भावनाओं, इरादों और यादों को उनकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों और माइंड सिग्नल्स से पढ़ता है। यह कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान और अभ्यास पर आधारित तकनीक है। 1. कोल्ड रीडिंग टेक्निक, बिना कुछ जाने बहुत कुछ जान जाना। यह एक ऐसी कला है जिसमें आप सामने वाले के चेहरे, कपड़े, हाथ, बोलने के ढंग से उसकी उम्र, पेशा, रिलेशनशिप स्टेटस, मूड और आदतों को पहचान लेते हैं। कैसे करें? किसी के हाथों पर झलकने वाले निशान, जैसे घड़ी का टैन, रिंग के निशान, शादीशुदा या नहीं। कपड़ों की ब्रांडिंग से उसकी आर्थिक स्थिति, शरीर की थकावट से उसकी दिनचर्या। मेंटलिस्ट्स इसे 2 मिनट में मास्टर कर लेते हैं, प्रैक्टिस से आप भी कर सकते हैं। 2. साइकोलॉजिकल फोर्सिंग, सामने वाले से वही करवाना जो आप चाहते हैं। इसमें मेंटलिस्ट ऐसे सवाल या बातें करता है जिससे सामने वाला वही चीज सोचता है जो वो चाहता है। उदाहरण, एक संख्या सोचिए 1 से 10 के बीच, लेकिन बहुत आम मत सोचिए। इसमें ज्यादातर लोग 7 सोचते हैं। मेंटलिस्ट की तैयारी, वो आपको दिशा देता है और आप सोचते हैं कि आपने चुना है, पर असल में आपकी सोच उसने ही तय की थी। इस तकनीक से आप किसी को चुपचाप कंट्रोल कर सकते हैं। 3. मसल रीडिंग, शरीर की हरकतों से जवाब निकालना। जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हमारा शरीर हल्की हरकत करता है जिसे हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन मेंटलिस्ट पकड़ लेता है। कैसे? वो आपके हाथ में हल्की पकड़ बनाकर आपकी सोच के साथ आपकी उंगलियों की सूक्ष्म हरकत को पढ़ता है। जैसे कौन सा बॉक्स में सिक्का है, वो सिर्फ आपकी मांसपेशियों की हरकत से जान सकता है। ये ऐसा तरीका है जिससे बिना बोले आप किसी की सोच को सुन सकते हैं। 4. NLP एंकरिंग, दिमाग में सोच बिठा देना। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मेंटलिस्ट किसी खास शब्द, इशारे या आवाज को बार बार दोहराकर आपके दिमाग में एक सोच एंकर कर देता है। कैसे काम करता है? बार बार खुशबू, याद, गर्म जैसे शब्द बोलने पर सामने वाला वही महसूस करने लगता है। इससे वह इंसान वैसी ही भावना महसूस करता है जैसी मेंटलिस्ट चाहता है।
ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल बड़े सेल्समैन, लीडर्स और विज्ञापन कंपनियां करती हैं। 5. डुअल रियलिटी, सामने वाले को अलग और दर्शकों को अलग अनुभव देना। मेंटलिस्ट एक ही समय पर दो लोगों को दो अलग अलग बातें महसूस करवा सकता है। उदाहरण, सामने वाला सोचता है कि उसने एक नंबर चुना है। दर्शकों को लगता है कि वो मेंटलिस्ट ने पहले ही जान लिया, जबकि हकीकत में सब प्लान किया गया होता है। यह सबसे हाई लेवल मेंटलिज्म टेक्निक है जो आपके प्रदर्शन को जादू जैसा बना देती है। मेंटलिज्म का सार, पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सारी तकनीकों को सीखने के बाद आप दूसरों की सोच, भावना और स्थिति को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। पर याद रखिए, इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। किसी को धोखा देना नहीं, बल्कि समझने और मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। अब जब आपने जान लिया कि मेंटलिस्ट कैसे बिना बोले ही मन की गहराई तक पहुंच जाता है, अब यह ताकत आपके भी हाथों में है। आप किसी के हाव भाव से उसका मूड समझ सकते हैं, किसी के शब्दों से उसका इरादा और किसी की आंखों से उसकी सच्चाई। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मैं भी खुद को ट्रेन कर सकता हूँ एक मेंटलिस्ट बनने के लिए? क्या ऐसी कोई दैनिक एक्सरसाइज है जिससे मैं अपने दिमाग और इंद्रियों को शार्प कर सकूं? और कैसे मैं एक भी सवाल पूछे बिना किसी का नाम, उसकी सोच और पसंद जान सकता हूँ? क्या आप कभी ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है? क्या वो आपसे सच बोल रहा है या झूठ? क्या वो खुश है या दुखी, भरोसेमंद है या धोखेबाज? तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे वो रहस्य जो आपको लोगों के मन में झांकने की ताकत देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम खोलने वाले हैं इंसानी दिमाग का सबसे छुपा हुआ रहस्य। आज की किताब का विषय है, किसी के मन की बात कैसे जाने। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार की वो गहराई है जो अगर आपने समझ ली तो आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। चैप्टर 1, आंखें नहीं झूठ बोलती। जब कोई इंसान बात करता है तो उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि कोई आपसे बात करते वक्त बार बार इधर उधर देख रहा है या आपकी आंखों में आंखें डालने से बच रहा है, तो समझ लीजिए या तो वो झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है, हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उसकी नजरें झुक जाती हैं, तो वो सिर्फ जुबान का खेल है, मन का नहीं। आंखों की दिशा, ब्लिंक की स्पीड और पुतलियों का फैलाव, ये सब सच्चाई के संकेत होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोई इंसान मुस्कुरा रहा हो लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान न हो? अगर हाँ, तो आपने सचमुच उसके मन को पढ़ लिया। चैप्टर 2, शरीर की भाषा शब्दों से ज्यादा बोलती है। शरीर का हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज एक खुली किताब की तरह होता है। कोई बात करते वक्त अगर उसकी हथेलियां खुली हों तो वो ईमानदार है। अगर बाहें मोड़कर बैठा हो तो वो डिफेंसिव या नाराज है। एग्जाम्पल, अगर कोई बात करते समय बार बार अपनी नाक को छुए या गर्दन रगड़े तो वो घबराया हुआ है या झूठ बोल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना मतलब बिना आवाज के इंसान का मन पढ़ना। सोचिए, अगर आप किसी से मिलने जाएं और उनके शरीर की हर हरकत से ये समझ जाए कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं, क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करेंगे? चैप्टर 3, शब्दों के पीछे का अर्थ समझिए। लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है क्यों और कैसे बोलते हैं। कभी कभी मैं ठीक हूँ का मतलब होता है मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत जोर से हंस रहा है लेकिन उसकी बातों में दर्द है तो असली कहानी छुपी है। इंसान जो शब्द चुनता है उनमें उसका दिमाग और दिल दोनों छिपा होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान मैं कुछ नहीं छुपा रहा कहे,
लेकिन उसी वक्त होंठ काटे या आंखें चुराए। ये संकेत आपको उसके सच और झूठ का फर्क समझा सकते हैं। चैप्टर 4 चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। जब कोई कुछ नहीं बोलता तब भी बहुत कुछ कह जाता है। चुप्पी सबसे जोर से बोलने वाला संकेत है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपकी बात का तुरंत जवाब न दे और एक लंबा पॉज ले तो या तो वो सोच रहा है या कुछ छुपा रहा है। साइलेंस यानी मन की गहराई में हलचल। कभी कभी लोग कहते हैं मैं थक गया हूँ, लेकिन असल में वो थकान नहीं, भावनात्मक टूटन होती है। अगर आप ये पहचान लें तो आप उनके असली मन तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 5 टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन से पहचानिए सच्चाई। सिर्फ क्या बोला जा रहा है ये मायने नहीं रखता, कैसे बोला जा रहा है वही असली सुराग देता है। एग्जाम्पल, अगर कोई गुस्से में नहीं है लेकिन उसकी आवाज ऊंची हो रही है तो अंदर कहीं दबा हुआ क्रोध है। आवाज की कंपन, पिच, स्पीड सब मन के हालात को जाहिर करती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई बोल तो रहा है कि सब ठीक है, लेकिन उसके कहने का तरीका चीख चीख कर कह रहा होता है कि कुछ ठीक नहीं है? अगर हाँ तो आप सही दिशा में हैं। चैप्टर 6 इंसान की आदतें बहुत कुछ बताती हैं। हर इंसान की कुछ रोजमर्रा की आदतें होती हैं, जैसे नाखून चबाना, बालों को बार बार छूना, हाथ हिलाना आदि। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार दरवाजे की ओर देखे तो वो वहां से निकलना चाहता है। अगर कोई अपनी घड़ी बार बार देखे तो वो बोर हो चुका है। छोटी छोटी बातें इंसान की बड़ी बड़ी भावनाओं को खोलती हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बात करते हुए पेन घुमाते हैं या टेबल पर उंगलियां मारते हैं? ये सब उनके मन की बेचैनी के संकेत होते हैं। चैप्टर 7 सवाल पूछने की कला। सीधे सवाल पूछने से ज्यादा असरदार है घुमाकर सही सवाल पूछना। अगर आप सही समय पर सही प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाला अपनी असली भावना जाहिर कर देता है। एग्जाम्पल, सीधा पूछने पर क्या तुम नाराज हो जवाब मिलेगा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए आज तुम्हारा मूड थोड़ा अलग लग रहा है तो जवाब खुलकर आएगा। सही सवाल इंसान के अंदर की दीवारें तोड़ सकता है। क्या आपने कभी बिना डांटे सिर्फ सही सवाल पूछकर किसी का सच बाहर निकाल दिया है? अगर नहीं तो ये कला सीखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 8 दिल और दिमाग की धड़कनों को समझिए। इंसान एक मशीन नहीं है, उसमें भावनाएं हैं, डर है, चाहत है। अगर आप उसकी परतों को समझना शुरू कर दें तो आप सिर्फ उसका मन नहीं उसका दिल भी पढ़ पाएंगे। एम्पैथी यानी सहानुभूति, किसी के जूते में चलकर देखना। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं बिना जज किए तो इंसान अपने आप खुल जाता है। तभी तो कहते हैं सुनना भी एक कला है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं वो सारे रहस्य जिनसे आप किसी के मन की बात जान सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि अभ्यास, ध्यान और गहरी समझ का परिणाम है। हर इंसान के पास मन पढ़ने की क्षमता होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्ञान कैप्सूल के साथ, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि अपने झूठ को भी सच्चाई की तरह पेश कर देते हैं? कैसे पहचाने ऐसे मास्टर ऑफ माइंड गेम्स को? जानिए अगले वीडियो में झूठ को कैसे पहचाने जब सामने वाला एक्सपर्ट हो।